अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सभी हमारे साथी कुशल मंगल होंगे और हमेशा आप लोगों की फिक्र में लगे रहते हैं कि आप लोगों का भला कर सकें। पर हमारे हाथ में साथियों या एकता टीम के हाथ में उतना ही है जितना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, मगर देखने को ये मिल रहा है कि आप लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कल साथियों जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो हम तो पहले भी यही कहा करते थे, हम रहे ना रहे मगर मदरसा रहे, मदरसे के शिक्षक रहे। साथियों इसी कड़ी में कल खुशी की तो लहर पूरे हिंदुस्तान में थी, मगर साथियों एक तरीके से थोड़ी मायूसी भी थी कि कई सालों से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बराबर संघर्ष कर रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं, मगर उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं, झांकने वाला नहीं है। बहुत सारे साथियों ने फोन किया, बहुत सारे साथियों ने पूछा। क्या बताएं साथियों, आज तो मन ही नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाए, मगर काफ़ी रात को अभी मोबाइल पे हमारी नज़र पड़ गई। अभी 1 घंटा पहले थोड़ा ठंडी हमको लग गई, खांसी आने लगी, बेतहासा खांसी आ रही थी, सर्दी भी हो गई, ठंड भी लग रही है। मगर ग्रुप पे हमने देखा 1-2 जो है ऑडियो वायरल हो रही है और उसमें हमने आज 2-3-4 दिन पहले बता दिया था, 2-3 दिन पहले, कि जैसे जैसे संघर्ष का दिन करीब आएगा, जैसे जैसे सरकार में हलचल तेज होगी, वैसे वैसे हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बर्बाद रखने वाले, जो जिला जिला गली गली मोहल्ला मोहल्ला में दलाली करके मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बर्बाद कर दिया। अभी चंद दिन पहले ये लोग ढो रहे थे कोर्ट कचहरी की फाइल, उसके बाद गायब हो गए थे। कई महीनों बाद ये सब फिर ऑडियो सब रिलीज करने लगे। कारण साथियों इसका ये है कि इनके आका, इनके बड़े नेता लोग ये छोटे जिला दलालों को आज्ञा देते हैं कि आप लोग पहले वहां से बोलना शुरू करें, फिर हमारी पोस्ट आएगी, फिर हम लिखेंगे कि फला शख्स ने बोला था ऐसा। इसलिए लिख रहा हूं। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लिए साथियों, जब जब आंदोलन, जब जब संघर्ष किया गया है तो ये जिला महल्ली के गली के इन नेताओं ने, दलालों ने अपने आकाओं के, बड़े नेताओं की बात मान करके दूसरी टॉपिक चला दिया है इन लोगों ने। जिस तरीके से संघर्ष का दिन करीब आने वाला है वैसे अब रिकॉर्डिंग में लोग जिंदा होने लगे हैं, तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए हैं। साथियों एकता टीम वालों से पूछो, कोई हमारे दिल से पूछे कि एकता टीम किसी भी दिन नहीं रुकती है, भागती रहती है, दौड़ती रहती है, लखनऊ हो या कहीं मिलना हो या धरना हो या कुछ हो या लिखना हो, दिन रात लगी रहती है मदरसा आधुनिक शिक्षकों के भले में। मगर ये जिला गली मोहल्ला के दलाल लोग, संघर्ष का दिन करीब आता है और योजना में कुछ दान आने वाला होता है तो ये लोग जाग जाते हैं। कारण इसका ये है साथियों, ये दलाल लोग जानते हैं, इनके आका जानते हैं, इन जिला मोहल्ला गली के दलालों के आका भी जानते हैं कि अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याएं समाप्त हो गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये अभी तक जो है बहुत सारे जिलों में जो है कोर्ट के नाम पे फाइलों को बंटवाया, 2000 पे 50-50, किसी को 500, किसी को 1000 दलालों को दे करके इकट्ठा करवाया हर जिलों में। अब देखा कि जो है फिर शिक्षक, जब एकता टीम वाले बराबर संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षक जो है एकता टीम की तरफ उनके संघर्षों को देख करके वापस आ रही है, तो ये जिला गली मोहल्ले के दलाल लोग फिर से रिकॉर्डिंग हो या किसी प्रकार की बातें हों
ये सब ग्रुप पे सब वायरल करना शुरू कर दिए हैं। साथियों, आपको बचना होगा ऐसे लोगों से। ये छोटे छोटे जो है तुरुप के पत्ते होते हैं जो इनको पहले भेजते हैं, फिर इनके द्वारा अपने इनके आकाओं का नाम लिया जाता है, फिर वो आका आते हैं कि फला लोग ने कहा था इसलिए हमको बोलना पड़ा। साथियों, आप गौर करिए कि 78 दिन का जब धरना चला था 18 दिसंबर 2023 से और लगभग 4 मार्च तक आंदोलन सम्मेलन के दिन तक, उसके बाद से साथियों ये पहले तो ये लोग बराबर इधर उधर फोटो सेल्फी सब चालू रहती थी, तरह तरह की बातें आती रहती ग्रुप पे। मगर 4 मार्च के बाद साथियों ये सब के सब फरार हो गए, जिला महल्ले से लेके ऊपर तक सब जितने नेता थे सब गायब हो गए। फिर साथियों जब 5 सितंबर को होने वाला हुआ तो उसमें शामिल हुए, कुछ वैसे ही शामिल हुए कि दिल से शामिल हुए, कोई मन से शामिल नहीं हुआ। आज साथियों फिर लग रहा है कि कुछ ना कुछ अगर हो जाएगा तो शिक्षकों का अगर भला हो जाएगा, तो किसी तरीके से शिक्षकों की लड़ाई से शिक्षकों को दूर किया जाए, उनको हटाया जाए। इसलिए साथियों आपको जागरूक करना होगा। आप खुद सोच लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर चल गया है। अब ये नवंबर के महीने में जागरूक हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है 1 महीने का एकता टीम वालों ने समय दे दिया है, कहीं सरकार ने इनकी बातें मान ली, कहीं विपक्ष ने इनकी बातें उठा दी और काम हो गया तो ये लोग जो है शिक्षक आबाद हो जाएंगे, फिर हम लोगों की कोई नहीं सुनेगा। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है साथियों। और एकता टीम के लोगों को आप लोग दिल से सपोर्ट करिए। और बहुत सारे साथी लोग कह रहे थे कि बाबा उन लोगों का फैसला आ गया, उसमें हमारा नाम नहीं था। एक प्रकार का जो है उसमें नाम हम लोगों को ना होना बेहतर ही था। कारण इसका यह था कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अगर उस केस में शामिल हो जाते तो उस केस में भी पनौती लग जाती, इसलिए लग जाती, तमाम प्रकार की बातें उत्पन्न हो जाती। तो फैसला जो इतनी फास्ट, इतनी जल्दी चंद्रचूड़ सिंह साहब के कार्यकाल में आ गया है, वो पता नहीं कब, कई और कितने महीने बाद होता। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आपका हमारा भी मसला हल हो और बहुत जल्दी हल हो। और दूसरी बात यह है कि साथियों मदरसा जो एड मदरसे के हमारे जो शिक्षक लोग हैं, उनके नेता हैं साथियों, वो लोगों को बराबर पैसा मिलता है और इत्यादि बहुत अधिक पैसा मिलता है। वो 1000 दे दे, 10,000 दे दे, 2,000 दे दे, 5,000 दे दे, लाख रुपया दे दे अपने आप को बचाने के लिए या अपने मदरसों को बचाने के लिए, तो भी उनके लिए कम है। हम लोगों को साथियों जो राज्यान मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, केंद्रान जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। एकता टीम ही को देख लीजिए साथियों, पहले हमारी बहुत सारी वीडियो निकाल कर देख लीजिए। एकता टीम हमेशा कहा करती थी कि आप केवल संघर्ष में साथ दीजिए, बाकी धन हम लगा लेंगे, तन हम लगा लेंगे, मन से साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, खड़े होइए ताकि एकता टीम आपके लिए लड़े। मगर अब न राज्यांश मिल रहा है, न केंद्रांश मिल रहा है, और इस बीच 78 दिन का धरना, फिर 5 सितंबर का धरना, और न जाने कितनी बार लखनऊ आना जाना। तो साथियों हम भी और एकता टीम के लोग भी एक आम शिक्षक है, मदरसा आधुनिक शिक्षक है, ना इनके मदरसे हैं बड़े बड़े, ना इनका कोई कारोबार है बड़ा बड़ा, ना इन्होंने मान्यता में, ना शिक्षक रखवाने में, ना निकलवाने में इन्होंने कार्य किया। जो इन लोगों ने कार्य किया है वो तो जब निकलते हैं, जब मौका हसीन सामने आता है तो उसी में आके हाथ धो लेते हैं। तो साथियों कहने का मतलब यही है कि साथियों बस कहना यही चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस आज मदरसों के लिए जीता गया है, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरीके से अगर लोग घरों में बैठ करके तमाशा देखते, जैसे अपने संघर्ष के लिए घरों में वैसे बैठ के तमाशा देखते हैं, ना उनको तन से मतलब रहता, ना धन से मतलब रहता, ना मन से मतलब रहता है। हाँ, बुराइयां बड़ी अच्छी कर लेते हैं, बोल बड़ा अच्छा लिख लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों पे कमेंट अच्छा कर लेते हैं। तो कारण साथियों भाई यही है कि जब कोई लड़ता है
तो हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक न उसका तन से साथ देते हैं, न मन से साथ देते हैं, न धन से साथ देते हैं। लड़ाई इसी में कमजोर हो जाती है। साथियों, एक बार मन से ना हो, धन से ना हो, अगर तन से आने के कहो, 20,000, 21,000, 22,000, जो भी आप हो, जो भी आओ, एक बार मन से आने को कह दो तो धन हमारी टीम लगा लेगी। मगर ना आप लोग धन लगाते हो, ना तन लगाते हो, ना मन लगाते हो। इसलिए एकता टीम बहुत जल्द जो है संघर्ष का ऐलान करेगी। इस बार आप लोगों को तन मन धन से साथ देना है। और इस बीच में बार बार कह रहा हूं, पैरवी करना है, पैरवी को जाना है, जिसमें आपकी मोहब्बत, प्यार और साथ की जरूरत है। तभी कोई जंग जीती जा सकती है। क्योंकि एकता टीम वाले कम से कम 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कई 7वां 8वां साल चल रहा है। 7वां भूखे पेट क्रांति बहुत किया है। मगर अब जब केंद्रांश भी नहीं मिल रहा, राज्यांश भी नहीं मिल रहा है, माना कि हम अगर चले जाएंगे तो हमारे और साथियों को भी लेके जाना रहता है, और भी साथी रहते हैं, मजबूरी में उनको नहीं बुलाया जा सकता है। तो साथियों, अगर आपका साथ मिला तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस बार संघर्ष सफल होगा और हम सरकार के लोगों से भी मिलेंगे, विपक्ष के लोगों से भी मिलेंगे। सरकार काम करती है तो ठीक है, वरना विपक्ष तो मुद्दा हमारा उठाएगी ही, और ऐसा मुद्दा उठेगा कि जोरे से उठेगा। और साथियों, इस छोट भैया नेताओं जो जिले में अपने दलाली करने के लिए, अपने आकाओं की बात करने के लिए छोटी छोटी रिकॉर्डिंगों के माध्यम से आने लगे हैं, अब देख लेना, जैसे जैसे संघर्ष होगा, देखना एक से एक नेताओं की सेल्फी, एक से एक नेताओं की फोटो सब जारी हो जाएगी। इन सेल्फी बाज नेताओं से पूछना, इतने महीने से आप लोग कहाँ थे? जब संघर्ष होता है तभी आप लोग निकलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। साथियों, बस इसका एक कारण है कि अगर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो गया तो ये लोग की दुकान बंद हो जाएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, ऐसे लोगों से बचे। और एक बात और कहना चाहता हूं, एक रिकॉर्डिंग और हमने सुनी है ग्रुपों पे, जो है कोई भी किसी भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो या मंत्री हो, किसी को कोई छोटा नहीं आंक सकता है। इसलिए किसी भी मंत्री को या सरकार के किसी भी अंग को या किसी भी पार्टी के नेता को छोटा आंकना बहुत गलत है। और ये गलत बात है, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी आपने कि चींटी हाथी को गिरा देती है। तो इसलिए ना कोई छोटा नेता होता है, ना कोई अधिकारी होता है, वक्त बलिहारी होती है। इसलिए सब लोग काम के हैं। अनर्गल बयानबाजी, अब्द शब्द ना बोले। और ये अगर ऐसा अब्द शब्द अनर्गल बयानबाजी करेंगे, बोलेंगे, तो आप तो अपना नुकसान करेंगे ही करेंगे, साथ में पूरे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का नुकसान करेंगे। इसलिए अपनी ये अब्द शब्द वाणी पे विराम लगाओ। ये हम लोगों की तहजीब नहीं है। किसी को हम आपस में लड़ सकते हैं, आप हमको कह सकते हैं, हम आपको कह सकते हैं, मगर आप उसमें तीसरे को अलग से जो पैरवी कर रहा है उसको आप नहीं कह सकते हैं, जो हमारे बीच में नहीं है। सरकार का अंग हो या कोई अधिकारी महोदय हो या कर्मचारी हो या किसी पार्टी का कोई नेता हो, वो तीसरा थर्ड पार्टी है, उसको आप हमारी पैरवी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए आइंदा के लिए ध्यान रखना, वरना ना आपके लिए अच्छा होगा, ना पूरे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए होगा। आपके द्वारा सबका नुकसान होगा। रही बात वीडियो की, ऑडियो की, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। मेरी भी ऑडियो वीडियो, आपकी भी वीडियो ऑडियो सब कहीं आती जाती है। इसलिए भी किसी भी को आप सब से न नवाजें। आपस में हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, आप हमको कहेंगे, हम आपको कह सकते हैं, मगर और पैरवी करने वालों को अलग से जो थर्ड पार्टी उसको आप नहीं कह सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों का साथ एकता टीम को चाहिए। अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस बार जो राज्य स्तर का राज्यांश है 2000-3000 वाला और जो 40% का है, इंशाअल्लाह ताला उसको भुगतान करवाने में पूरी कोशिश की जाएगी और योजना संचालन उत्तर प्रदेश से। बाकी रही बात दिल्ली की, वो भी उससे भी निपटा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अपना अपना कमेंट करना
क्या हमने गलत कहा है। अगर कुछ गलत कहा होगा तो उस पर सुधार लेंगे, अगर जो नहीं कह पाए वो कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज।